दोस्तों, केवल एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का ही परीक्षा परिणाम नहीं, अपितु जितने भी एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है वो जल्द से जल्द डिक्लेयर होने वाला है चुनाव परिणाम के बाद में। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और उसका कारण ये है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगना है और यदि इनका परीक्षा परिणाम जो पेंडिंग है अभी पीईवी का जितने भी ईएसपी के द्वारा आयोजित एग्जाम है जिनके परीक्षा परिणाम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएंगे। उनमें आपका एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम भी डिक्लेयर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि रिजल्ट जो है और लटक जाए और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाए, फिर 3-4 महीने के लिए और रिजल्ट अटक जाए और जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो और अधिक भड़क जाए और उनका मतदान जो है उनका मतदान गलत हो जाए, वो जो सरकार है उससे चिढ़ जाए, उससे रूठ जाए। ऐसा गवर्नमेंट हरगिज नहीं चाहेगी दोस्तों। इसलिए लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले संभव है कि परीक्षा परिणाम तो खैर आ ही जाएगा, भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको विदित है, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कोई सा भी नया कार्य आचार संहिता के दौरान प्रारंभ नहीं होता है, फिर भले ही वो विधानसभा चुनाव की आचार संहिता रहे या लोकसभा चुनाव की आचार संहिता रहे। तो आपने देखा होगा दोस्तों, आपको लंबे समय से आपके एमपीटेट ग्रेड 1 का रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट के साथ में हम आपको बता दें कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। जैसे कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणामों की गणना होना है और उसके बाद में परिणाम डिक्लेयर होना है, रिजल्ट डिक्लेयर होना है। 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार आ रही है और उसके बाद में दिसंबर में ही दोस्तों, मिड दिसंबर से पहले पहले नए मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में शपथ ले लेंगे और दोस्तों संभावित ये है कि दिसंबर एंड में या उससे पहले एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम आप सबको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये बिल्कुल उम्मीद लगाई जा सकती है कि जनवरी में या फिर ज्यादा से ज्यादा फरवरी में आपकी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। भर्ती प्रक्रिया में डिले इसलिए नहीं होगा, उसका कारण यह है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी और यदि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाती है और आपके एमपीटेट ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 की भर्ती प्रक्रिया का आयोजन नहीं हो पाता, आपकी काउंसलिंग का आयोजन नहीं हो पाता, तो फिर दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया लंबे समय के लिए और लटक जाएगी, जैसा कि आपका रिजल्ट अटक गया था। तो गवर्नमेंट जो है युवाओं को हताश निराश नहीं करना चाहती, इसलिए दोस्तों एक हिसाब से ये अच्छा भी है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च में लगने वाली है। इसको आप पॉजिटिव एंगल से देखिए। यदि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता मार्च में नहीं लगती तो फिर गवर्नमेंट बेफिक्र हो जाती और परीक्षा परिणाम दिसंबर की जगह जनवरी में आ रहा होता और जनवरी की जगह फिर उधर मार्च में जो है काउंसलिंग प्रारंभ होती। तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंच जाती, लेकिन लोकसभा चुनाव में बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी वर्ग को हताश निराश नहीं किया जाएगा। उसका कारण ये है दोस्तों, मोदी जी ये अच्छे से जानते हैं कि युवाओं को दिल जीतना बेहद जरूरी है और वो किसी भी युवाओं को निराश नहीं करना चाहेंगे, बल्कि केंद्र सरकार ये चाहेगी, राज्य सरकार ये चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा युवा बेरोजगार हाथों को रोजगार मिले और सरकार की वाहवाही हो, ताकि उसका पॉजिटिव असर चुनाव परिणामों में देखने को मिले, उसका सकारात्मक असर चुनाव परिणामों को देखने को मिले। दोस्तों अभी जैसे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, तो ये सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। फाइनल लोकसभा चुनाव ही रहेगा, तो एक बार की छोटी मोटी मिस्टेक की गुंजाइश सेमीफाइनल में देखने को मिल सकती है, जो अभी प्रदेशवार
विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ है उसमें। लेकिन दोस्तों फाइनल में मतलब लोकसभा चुनाव में ऐसी गलती गवर्नमेंट नहीं दोहराना चाहेगी कि जिससे कोई सा भी वर्ग, छात्रों की ही बात नहीं करें हम, युवाओं की बात नहीं करें, कोई सा भी वर्ग हुआ, जैसे घरों में काम करने वाली गृहिणी हुई, मजदूर वर्ग हुआ, किसान वर्ग हुआ, कर्मचारी वर्ग हुआ, ठीक इसी तरह से ये जो युवा शिक्षित छात्र हैं, युवा शिक्षित बेरोजगार है, इनको गवर्नमेंट कतई निराश नहीं करना चाहेगी। और केंद्र से ऐसा निर्देश दिया जाएगा कि जितने भी भारतवर्ष के राज्य हैं उनमें जितनी भी भर्ती प्रक्रियाएं आचार संहिता से पहले प्रारंभ हो सकती है उनको कर लिया जाए। जितनी भी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन लोकसभा की आचार संहिता से पहले निकाला जा सकता है निकाल लिया जाए, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट भी मौके पर चौका मारती है, तो वो ऐसे मौके पर चौका नहीं मारेगी तो फिर कब मारेगी, क्योंकि उनको युवा साथियों का वोट चाहिए। और सीधी सी बात है कि युवा साथी अगर चिड़े हुए रहेंगे, निराश रहेंगे कि यार हमारा परीक्षा परिणाम लटका दिया गया है, हमारी भर्ती प्रक्रिया लटका दी गई है चुनाव की वजह से, क्या पता हमारा जो है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब हमारा रिजल्ट आ गया है, हमारा सिलेक्शन आ गया है, तो क्या पता कितने समय तक हमें जो है भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। तो यदि युवाओं के मन में ऐसी उधेड़-बुन चलती रही तो उसका नेगेटिव इफेक्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऐसी कोई सी भी गलती नहीं दोहराएगी, युवाओं को निराश नहीं करेगी। और मार्च में जैसे लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगती है तो उससे पहले फरवरी में या हो सका तो उससे पहले जनवरी में नए साल में नई सरकार में ही युवाओं की एमपीटेड ग्रेड 1 के छात्रों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। और संभव हुआ तो जो पहला सत्र होता है मार्च अप्रैल में, जो पहला सत्र होता है उसमें विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने भी चले जाएंगे, उनका शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ हो जाएगा और वो खुशी खुशी मतदान करने जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये एक गुड न्यूज है आपके लिए, ये आप बधाई के पात्र हो कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी नजदीकी है। लोकसभा चुनाव भी 2024 में होना है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि चुनाव जब रहते हैं तो सरगर्मी तेज हो जाती है और जितने भी फायदे के काम रहते हैं आम जनता जनार्दन के, जितनी भी परीक्षाएं रहती है, जो जो जनता पे लौटाया जा सकता है उनको लौटाया जाता है, मेच्योर किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनता जनार्दन खुश होगी तभी तो जन आशीर्वाद मिलेगा। अगर जनता निराश रही, युवा निराश रहे तो फिर जन आशीर्वाद की जगह जन आक्रोश मिलेगा। तो गवर्नमेंट ऐसी गलती नहीं करेगी दोस्तों। और आप देखिएगा, आप ये बात नोट करके रख लीजिएगा कि जल्द से जल्द चुनाव 3 तारीख को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में ईश्वर ने चाहा तो दिसंबर में ही आपको एमपीटेड ग्रेड 1 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में जनवरी में या जनवरी एंड में या फरवरी हद है, फरवरी में एमपीटेड ग्रेड 1 मुख्य चयन परीक्षा 2023 के भावी शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद में मार्च में जैसे आचार संहिता लग भी जाती है तो ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, क्योंकि आचार संहिता से पहले प्रारंभ हो जाएगी इसलिए। और नए शैक्षणिक सत्र में जो भावी शिक्षक हैं, जितने भी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप नए शैक्षणिक सत्र में विद्या अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर लोगे, उसका श्रेय गणेश हो जाएगा दोस्तों। आपके उत्तम भविष्य के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं दोस्तों। और जो भी आपके एग्जाम से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित कोई सी भी अपडेट, कोई सी भी न्यूज आपसे मिस ना हो, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए और हमें मोटिवेट करिए ताकि हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जो संभावित न्यूज है, वो हम सब समय समय पर आपको उपलब्ध कराते रहे। इसके लिए वीडियो को लाइक करके, पॉजिटिव कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।